अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं ग्रेटर पंजाब पाक गार्डनिंग में। आज मैं आपको एक ऐसा दरख्त इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं जिसकी आप कीमत सुनकर हैरान हो जाएंगे और आप इसका कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। और इसके पत्ते और इसकी जो छाल होती है और इसके अलावा इसकी जो भी चीज़ें हैं वो सेल करके काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसको किस तरह आपने ग्रो करना है, इसके बीज कहाँ से आपने बाय करने हैं और मार्केट में किस तरह इसको सेल करना है, तो मेरे साथ मौजूद होंगे इनके एक्सपर्ट, वो तमाम डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम क्या है? जावेद मेरा नाम है और मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ। और पंजाब के हवाले से आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस दी है कि गार्डनिंग कैसे की जाती है। तो मेरा ख्याल एक आपका अच्छा कदम था और एक एडिशन आज आप और करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सर मुझे बताइएगा कि ये कैसा दरख्त है, इसका क्या नाम है और कैसे इसका कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इमरान भाई, इसको इंग्लिश में अगरवुड कहते हैं और अरबी में ऊद कहते हैं। और दुनिया का जो महंगा तरीन परफ्यूम है ऊद, वो इसी से तैयार होता है। और इसकी लकड़ी इंतहाई महंगी है और ये वाहद दरख्त है जिसकी हर चीज़ सेल होती है। इसके पत्ते, उनका अलग रेट है, इसकी टहनियाँ, इसकी छाल और उसके बाद फिर इसकी लकड़ी और फिर इसके अंदर से ऊद निकलता है। तो दुनिया का महंगा तरीन ये दरख्त है। इसको ईगल ट्री भी कहते हैं और इसको बिटकॉइन ऑफ फार्मर भी कहते हैं। आपको पता है बिटकॉइन बहुत महंगी करेंसी है और दिनों में ग्रोथ करती है, रेट ऊपर जाता है। तो मेरा ख्याल है ये किसानों का बिटकॉइन है और इसका रेट बिटकॉइन से भी कहीं ज़्यादा है। इसके परफ्यूम भी तैयार किए जाते हैं? हाँ जी, इससे परफ्यूम, ऊद परफ्यूम इसी से तैयार होता है। हत्ता कि खाने काबे को जो गुसल दिया जाता है ना, वो इसी ऊद से दिया जाता है। मुझे बताइएगा कि इसका सीड कहाँ से बाय करेंगे और किस तरह इसकी सीडिंग करनी है। सीड हमसे मिलेगा, हमने वियतनाम से इंपोर्ट किया है और उसको घरों में जर्मिनेट करें। 45 डेज़ का प्रोसेस है इसको जर्मिनेट करने का और वो बड़ा इजीली हो जाता है। उसमें 2-3 चीज़ों की केयर करनी पड़ती है जो हमें कॉल करेंगे, बता देंगे उनको। एक तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी इसको नहीं पड़नी चाहिए 1 साल तक। जब आप घर में इसको सीड को लगाएंगे जर्मिनेशन के लिए, उसको कहीं आपने साई के रखना है, लेकिन जहाँ रोशनी भी पड़ती हो। पानी कम देना है इसको, पहली गर्मी और पहली सर्दी इसको बचाना है। ये 1 साल की इसकी केयर है। उसके बाद इसको ज़मीन में जहाँ मर्जी लगाएं, बर्फ़बारी के इलाके के अलावा, तो ये बेहतरीन ग्रोथ करेगा और 3 साल के बाद इसकी कटिंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके जो सीड हैं उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? 400 रुपये का एक सीड है और मैं कहता हूँ कि अगर कोई बंदा 10, 15, 20 सीड भी ले लेता है और बड़ी मान्यूट सी इन्वेस्टमेंट है उसमें। पहली बात तो ये है कि अबव 90% इसकी रेशियो है जर्मिनेशन की, लेकिन खुदा ना खास्ता कम होकर 50% तक भी रह जाती है। तो 50% अगर जर्मिनेट भी हो जाते हैं तो फिर भी बहुत मान्यूट इन्वेस्टमेंट है। और इसका रिटर्न जो है वो मैं अगर ख़ुद से बताऊं तो लोग समझेंगे मैं मुबालगा रही से काम ले रहा हूं। अगर लोग खुद यूट्यूब से सर्च कर लें कि अगरवुड क्या है तो उनको डिटेल्स जैसी आएंगी, मेरा ख्याल उसके बाद वो आपको तलाश करते फिरेंगे कि ये हमें सीड लेके दें, हम इसको जर्मिनेट करना चाहते हैं। 3 साल के बाद कह सकते हैं कि इसकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है? लाजमी। इसके ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो आप अपने पास से, ये मैं अपने पास से कर सकता हूँ। ये वो थ्योरीज़ हैं जो हर वक्त पड़ी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं, गूगल पे पड़ी हुई हैं, पूरी दुनिया की वेबसाइट्स निकालें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। 3 साल बाद इसकी कटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसके ऊद को निकलने तक का जो प्रोसेस है वो 8 साल का है। उसके बाद इसके अंदर से ऊद निकलता है और इसका ऑयल दुनिया का महंगा तरीन ऑयल है जो हज़ारों डॉलर्स के अंदर 1 लीटर सिर्फ 1 लीटर। 3 साल के बाद ये होता है कि इसकी आप ब्रांचेस, जिसको हम शाखें कहते हैं, वो उसके पत्ते, ये चीज़ें काट के और पत्ते इसके उठा के और इसकी छाल दरमियान में से काट के दरख्त में से वो आप बेच सकते हैं। इसके पत्ते और इसकी जो छाल है वो भी कारआमद है? जी, वो बहुत महंगी बिकती है। मैं यही कहता हूँ कि मैं किसी चीज़ का रेट कोट नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि जो आपके व्यूवर्स हैं वो खुद यूट्यूब से और गूगल से सर्च करें और वहाँ पे देखें कि रेट्स क्या हैं इसके अगरवुड के। और पाकिस्तान के अंदर इससे पहले प्लांट नहीं लगा हुआ था, तो हमने ये कोशिश की है अपनी मदद आपके तहत कि इसके सीड्स मंगवा के लोगों को एजुकेट किया जाए और अवेयरनेस दी जाए कि वो खुद इसको जर्मिनेट करके उसके बाद इसको एक जब दरख्त बन जाएगा तो मेरा ख्याल है इसको जैसे ईगल ट्री कहते हैं तो नस्लें बैठ के खाएंगी इंशाल्लाह। इसको सेल किस तरह करेंगे? एक दरख्त तो तैयार कर लिया हमने, तो इसको किस तरह हम एक्सपोर्ट करेंगे, किस तरह इसकी सेलिंग परचेजिंग करेंगे? ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में ये लगा नहीं हुआ दरख्त, एक दरख्त भी नहीं है इस वक्त।
تو یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ اس کو کیسے سیل کریں گے. لوگ یہ کہیں گے اگر پہلے لگا نہیں ہوا تو پھر سیل کیسے کرنا ہے, کون لے گا. تو لاہور اور کراچی کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو امپورٹرز بھی ہیں اور ایکسپورٹرز بھی ہیں. امپورٹرز جو ہیں وہ باہر سے منگوا رہے ہیں اور پاکستان کے جتنے پرفیوم کو تیار کرنے والی کمپنیز ہیں ان کو دے رہے ہیں. اسی طرح خلیجی ممالک جو ہیں, ایمریٹس کنٹریز, ان کے اندر اس کی ڈیمانڈ بہت ہے, یورپ کے اندر بہت ہے, تو لوگ ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس لاہور اور کراچی میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو پرچیز کر لیتے ہیں, کیونکہ ابھی تک پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے تو وہ خود باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں. جب ان کو ایک پاکستان کے اندر چیز مل جائے گی جو ایک ڈومیسٹک ان کی ہے اور اس سے کم کچھ ریٹ میں ملے گی تو میرا خیال وہ بھی خوش ہوں گے اور ہماری وہاں بھی خوش ہو جائے گی. سر آپ کے پاس جو سیڈ ہیں, سیڈ کی کیا پرائس ہوگی؟ 400 روپے کی ایک سیڈ ہے اور ہم نے اس کی بڑی نامنل سی پرائس رکھی ہے اور بڑی سوچ بچار کر کے رکھی ہے کہ جو عام انسان کی, عام آدمی کی, عام فارمر کی پہنچ تک ہو اور اس سے اس کو اچھا فائدہ ہو سکے. ایک بندہ کتنی انویسٹمنٹ سے کتنے درخت اگا سکتا ہے؟ یہ اس کی اپنی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ منیمم 10 لے تو 4000 کے سارے بنتے ہیں اور اس کی جو کیئر ہے اس پہ 1000-2000 روپے خرچہ آ جائے گا. کوئی زیادہ لے لے گا تو اس کی اپنی کیپیسٹی ہے, لیکن منیمم کو 10 بھی لے تو ہمیں دے دیتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ڈیلیوری کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم کوریئر کروا کے ہوم ڈیلیوری دیتے ہیں پورے پاکستان میں؟ پاکستان میں. تو بس آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.